और बहुत बड़ा तूफान है, बारिश हो रही है, सब डूब रहा है, बहुत लोग उसमें मरे जा रहे हैं। और बापूजी सब साधकों को बोल रहे हैं सबको कि चलो उनको निकालो, उनको बचाओ, उनके मुंह में पानी जा रहा है, उनको मुंह पानी निकालो, ये करो वो करो। तो बापूजी मुझे दिखा रहे थे, देखो ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे सब मुझे बता रहे थे। प्रकृति का बहुत प्रकोप होने वाला था, उसके वजह से बापूजी अंदर रह के वो सब रोक रहे हैं। बापूजी क्या है ना, जब बापूजी के पास आएंगे ना तभी पता चलेगा बापूजी क्या है। जी बिल्कुल सही ऐसे कहा पता आपने। ही नहीं चल सकता, बाहर रह के लोगों के मुंह से सुन के पता नहीं चल सकता कि बापूजी क्या है। जब आप आश्रम में आएंगे, बापूजी के सत्संग सुनेंगे, बापूजी की किताबें पढ़ेंगे और बापूजी से जुड़ेंगे, तब पता चलेगा कि बापूजी क्या है। हरिओम, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, हरिओम, मेरा नाम अलका काले है, मैं आलंदी महाराष्ट्र में रहती हूँ। जी, आप ये आश्रम में कब से आ रहे हैं? मैं 2003 से बापूजी से मैंने उल्लासनगर में दीक्षा ली थी, तभी से मैं आश्रम से आती हूँ और बापूजी से जुड़ी हूँ। बापूजी से हमें जो मिला है, बापूजी ने हमें जो दिया है, वो कोई नहीं दे सकता। मनुष्य देह किस लिए होता है? ये देह ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है और यही ज्ञान हमें बापूजी की वजह से ही मिला है और किसी के वजह से मिल ही नहीं सकता है। गुरु के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता है। एक रोटी बनाने के लिए माँ की ज़रूरत होती है, कोई सिखाता है कि रोटी कैसे बनाना चाहिए। तो अपने को इस देह की ये करनी है, जानना है कि मैं कौन हूँ, तो इसके लिए गुरु की तो ज़रूरत होती है। बापूजी ने समाज में जाके जो कार्य किया है, बापूजी ने पूरे खाली भारत में नहीं, पूरे ऑल विश्व में जो भी भगवान का जो भी मतलब दैवी कार्य किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। और हम उनसे भावनिक रूप से भी जुड़े हैं, आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हैं और पूरी तरह जुड़े बापूजी को। हम हमारा पूरा जीवन बापूजी को मानते हैं। इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस जो कहा है, उनके साथ उनके रिलेटेड जो बातें कही है कि बापूजी किस तरह के गुरु है, किस तरह से उन्होंने सबको जोड़े रखा हुआ है, किस तरह से संस्कार, किस तरह की सारी चीज़ें वो बताए हैं, वो काफ़ी मन को लगती है। ऐसी बातें कही है इन्होंने। बापूजी क्या है ना, जब बापूजी के पास आएंगे ना तभी पता चलेगा बापूजी क्या है। जी बिल्कुल सही ऐसे कहा पता आपने। ही नहीं चल सकता, बाहर रह के लोगों के मुंह से सुन के पता नहीं चल सकता कि बापूजी क्या है। जब आप आश्रम में आएंगे, बापूजी के सत्संग सुनेंगे, बापूजी की किताबें पढ़ेंगे और बापूजी से जुड़ेंगे, तब पता चलेगा कि बापूजी क्या है और हम कैसी लाइफ जी रहे हैं जी, बाहर। तो दर्शकों, आपने देखा इन्होंने जिस तरीके से कहा, वो काफ़ी मन को छूने वाली बात कही। तो हम जान सकते हैं कि आपका कोई ऐसा अनुभव? मेरे इतने सारे अनुभव है ना, मैं बता नहीं सकती, इतने मेरे अनुभव है। लेकिन कोई मेरा एक अनुभव हाँ, बता एक अनुभव जो ये अलौकिक समाज है ना, इनको थोड़ा टच कर सके, मेरा एक अनुभव है। जी। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, जी कब से था पता नहीं, लेकिन मुझे जब इसकी तकलीफ होने लगी जी तो मेरा एक बार ऑपरेशन भी हुआ है। एंजियोप्लास्टिक वाल्व मेरा ख़राब था, तो एक बार ऑपरेशन भी हुआ है मेरा। डॉक्टर मुझे बोला था कि हम आपको हर 4 साल में ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं बोली हर 4 साल में तो बहुत खर्चा भी बहुत आता है, पैसे भी बहुत लगते हैं, इतना तो हमारा बजट भी नहीं था। लेकिन मैं शिवरात्रि की, मैंने बापूजी से कभी ये शरीर के लिए कुछ मांगा है ना घर के लिए कुछ मांगा है। जैसी स्थिति में उसी में मैं समाधान मानती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नासिक में गई थी, शिवरात्रि थी तब, तो मैं बापूजी के सामने ऐसे बैठी थी। बापूजी सब तरफ मतलब घूम घूम के दर्शन दे रहे थे सबको, तो मैं भी बैठी थी। तो बापूजी ने 2 मिनट मेरी तरफ बहुत मतलब मैं जब जा रही थी रास्ते में, तब मैं माला ही कर रही थी, बस मुझे बापूजी के गुरुजी के दर्शन हो जाए। तो मैं बैठी थी, बापूजी ने बहुत 2 मिनट तक मेरी तरफ बहुत देखा और एक ही चॉकलेट निकाला और जोर से मार दिया। तो वो चॉकलेट जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था वहीं पे लग गया। आज कंप्लीट उस चीज़ के लिए 15 साल हो गए, तभी से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना दोबारा ऑपरेशन किया और मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूँ। अभी कुछ मुझे तकलीफ भी नहीं होती, ना हार्ट के प्रॉब्लम, ना कुछ सब गायब हो गए। जी, इसी बात पे हम कह सकते हैं साधो साधो। और कोई अनुभव ऐसा? हाँ। जो आपका? जब बापूजी जैल मंदिर में गए थे तब मैं बहुत रोती थी। मैं जब ये मुझे ऐसे लगता था मेरे पति कब बाहर चले जाए, बच्चे कब स्कूल जाए, और मैं ये जाने का इंतजार करती हूँ। बापू की 2 लड़कियां हैं मेरी, उन्होंने भी सारस्वत मंत्र लेके रखा है। वो भी नियमित रूप से जब ध्यान करती है और वो भी हमेशा फर्स्ट आती है। और बापूजी की बापूजी ने जो भी बताया है, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे इनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई ना, इनको ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो इनका हो जाता है सब। और बहुत टैलेंट भी है, होशियार भी है, ये सब बापूजी की कृपा है। उन्होंने जो ज्ञान था
हमारा जो ऋषि मुनि ने जो ज्ञान छुप मतलब दब गया था, ये जो अभी आधुनिक ये जो संस्कृति है, ये जो लॉर्ड है इसने लाई है, इनके वजह से जो दब गया था ना, वो बापूजी ने जैसे उठाया वैसे बच्चों को भी ये प्रोग्रेस हो रहा है, प्रगति हो रही है। तो मेरा ये कि बापूजी जब जल मंदिर गई थी तो मैं बहुत रोती थी, बापूजी की फ़ोटो पकड़ पकड़ के मैं ये चले गए तो मैं ऐसे रोती थी, मुझे 2-3 बाद में ऐसे हो ही जाता था, रोती रहती थी मैं। तो बापूजी एक दिन मेरे सपने में आ गए और मुझे बोले, क्यों रोती है तू, क्यों चिंता करती है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। और मुझे बोले, मुझे फिर से दिखा दिया कि बहुत हम सब साधक है, बापूजी के साथ चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और बहुत बड़ा तूफान है, बारिश हो रही है, सब डूब रहा है, बहुत लोग उसमें मरे जा रहे हैं। और बापूजी सब साधकों को, जितने भी साधक है, मैं बापूजी के से 7-8-9 पादुका मेरे पास में है, और बापूजी के बोल रहे सब कि चलो उनको निकालो, उनको बचाओ, उनके मुंह में पानी जा रहा है, उनको मुंह पानी निकालो, ये करो वो करो। तो बापूजी मुझे दिखा रहे थे, देखो ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे सब मुझे बता रहे थे। तो तभी से मेरा थोड़ा शांत हुआ कि बापूजी क्यों गए। फिर उसके बाद एक दिन इधर दीदी का सत्संग हुआ, अमूल्य दीदी बहन का, तो उन्होंने ये जो मुझे सपना पड़ा था, आया था, जो मेरे सपने में आया था वही सपना वो बता रहे थे। तो वो तो बहुत साल के बाद, मुझे 2000 जब बाबूजी गए थे उसके बाद 6 महीने में आया होगा वो, तो उसके बाद वो 7-8 साल में बता रहे थे कि प्रकृति का बहुत प्रकोप होने वाला था, उसके वजह से बापूजी अंदर रह के वो सब रोक रहे हैं और साधकों को बता रहे हैं, जो संसार के मोह माया में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालो, और तुम क्या हो, तुम खुद क्या हो, पहचानो तुम क्या हो। बापूजी का एक ही संकल्प है, विश्व गुरु बनाना है। जैसे कि इन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, वो काफ़ी लगता है कि जैसे जी बापूजी सच में आए होंगे। उनके ऊपर जो झूठे आरोप है, बापूजी खुद अंदर है, वो चाहते हैं कि ये विश्व गुरु भारत बने हमारा, और सभी बच्चियाँ जो भी भटके हुए हैं सब सही राह पे आए और सही कार्य हो हर जगह, बस यही संकल्प है। हरि